क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन को उदाहरण सहित समझाइए। तो राउल्ट के नियम से जो है धनात्मक और ऋणात्मक जो है विचलन से उदाहरण सहित आपको समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर जो नोट करेंगे कि जो राउल्ट का जो नियम है, जो धनात्मक ऋणात्मक का विचलन है, उसको उदाहरण से द्वारा जो है हमको समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हेडिंग नोट कर लेंगे, यहाँ पर धनात्मक विचलन। अगर धनात्मक विचलन का उत्तर आपको याद हो जाएगा ना, तो ऋणात्मक विचलन का उत्तर जो है बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार के विलयनों में विलय विलायक, किसके बीच की बात कर रहे हैं, विलय विलायक के बीच का आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। याद रखेंगे, विलय विलायक के बीच में क्या होता है, आकर्षण, विलय विलय और विलायक विलायक में आकर्षण बल से क्या होगा, कम होता है। इसके फलस्वरूप घटक आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जिससे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अब इसमें जहां अधिक है ना, तो ऋणात्मक वाला में कम हो जाएगा, जो कम है ना वह अधिक हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है। यहाँ पर जो उष्मा अवशोषित जो हो रहा है, यहाँ पर अधिक हो रहा है, यहाँ उष्मा अवशोषित हो रहा है, और यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है, यहाँ पर आयतन बढ़ता है। अगले वाला में जो है ऋणात्मक विचलन में घटेगा, और जहाँ उष्मा अवशोषित हो रहा है ना, वहाँ उष्मा निकलता रहेगा, उत्सर्जन होगा वहां पर। तो बस यहाँ पर क्या माने, इस प्रकार के विलयनों में विलय विलायक के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इसमें पूछेंगे उदाहरण कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे धनात्मक विचलन का जो उदाहरण होता है ना, एथेनॉल होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है, एसीटोन का मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड और एसीटोन का जो है मिश्रण होता है। इसका उदाहरण भी आपको बताना है। अब देखिए ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप धनात्मक विचलन का उत्तर समझे हैं, उसी प्रकार ऋणात्मक विचलन का भी उत्तर बना सकते हैं। इस प्रकार के विलयनों में विलय विलायक के बीच में आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से क्या होता है, यहाँ अधिक होता है। पहले क्या था, यहाँ पर कम था, अब क्या हो गया है, अधिक हो गया। पहले वाला का उत्तर और दूसरे वाला का उत्तर में थोड़ा सा अंतर है। बस पहला अगर धनात्मक विचलन आपको उत्तर याद हो जाएगा ना, तो ऋणात्मक विचलन का आपको उत्तर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसमें क्या बोलना है, कम, तो इसमें अधिक बोलना है। इसके फलस्वरूप घटक आसानी से वाष्पित नहीं होते, उसमें वाष्पित हो जाते थे, लेकिन इसमें जो है ना वाष्पित नहीं होते हैं। और जिससे फलस्वरूप जो होता है, घटक जो है आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं, जिससे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान देंगे, उसमें धनात्मक में अधिक बोलेंगे, ऋणात्मक वाला में कम बोलेंगे। और इसमें जो है उसमें यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर उष्मा जो है उत्सर्जन हो रहा है, पहले वाले में उष्मा अवशोषित हो रहा था, यहाँ उष्मा बाहर निकल रहा है, और यहाँ आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें आयतन घट रहा है, और पहले वाले में धनात्मक में क्या बता रहे थे, आयतन जो है बढ़ रहा था। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा कि क्लोरोफार्म है और एसीटोन का मिश्रण होता है। क्लोरोफार्म एसीटोन का मिश्रण किसका है, ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। और जल तथा HCl का मिश्रण भी जो है ऋणात्मक विचलन का जो है उदाहरण होता है। तो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा आपको अंतर है। अब इस अंतर को जो है ना आप लोग अपने कॉपी में जब लिख करके 2 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको उत्तर क्या होगा, आसानी से उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो अब क्या है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो कारण सहित आपको स्पष्ट करना है कि जो संक्रमण धातुएं होते हैं ना, उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का जो है कार्य करते हैं। तो कैसे उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि जो संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं, मतलब संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो है हमेशा सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कैसे होते हैं, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें अलग अलग जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है प्रदर्शित किया जाता है। और रिक्त डी कक्षक रहते हैं, मतलब रिक्त डी कक्षक का मतलब डी जो क्लास होते हैं ना, वह खाली होते हैं, मतलब भरे नहीं रहते हैं। और अभिकारकों के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिससे वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण कर सकते हैं, मध्यवर्ती संकुल बना सकते हैं, और ऊर्जा बाधा को कम करके अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता कौन है, उत्प्रेरक बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक के रूप में जो है उत्तम उत्प्रेरक जो है संक्रमण धातु को क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संक्रमण धातु के जो अलग अलग जो तत्व होते हैं ना, उनके ऑक्सीकरण संख्या भी जो है अलग अलग होते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, इसमें डी क्लास जो होते हैं ना, डी कक्षक में उनके इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरा भरे नहीं रहते हैं, जिसके वजह से जो है यह उत्प्रेरक के रूप में अच्छे रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, इसको 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए।
तो अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उस सहसंयोजक यौगिकों को आईपीएससी नाम लिखिए। अब इसका आईपीएससी नाम आपको बताना है कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा और इसका जो है आईपीएससी नाम क्या होगा। तो आईपीएससी नाम निकाल करके आपको दिखाया जाएगा, बहुत आसान विधि से बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आईपीएससी नाम जो लिखना है, तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ सीओ का जो है ना, यहाँ CONS3 नीचे 5 क्या दिया है, ONO इसको पढ़ा जाएगा Cl2, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीजन संख्या पर निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना सीओ का जो ऑक्सीजन संख्या क्या है, EX है। तो सीओ का ऑक्सीजन संख्या क्या लिख देंगे यहाँ पर, EX हो जाएगा। प्लस अमोनिया जो है ना, ये उदासीन में आ जाते हैं, तो उदासीन के लिए हमारा जो है 0 गुणे क्या बनेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर NO2, अब NO2 का जो है ना ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर जो होता है -1 होता है। क्या होता है, -1। और Cl का क्या होता है, -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब X हो जाएगा, 5 नहीं है, 0 हो गया, -1 हो जाएगा, 2 1 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब -1 -2 मिलकर के X बराबर +3 हो जाएगा। क्या बनेगा, +3। सबसे पहले जो है ना ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। जब तक ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालेंगे ना, तब तक उसका आईपीएससी नाम नहीं लिखा पाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब यहाँ से नाम लिखेंगे, 5 को क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो नाम लिखेंगे, तो इसका आईपीएससी नाम जो लिखना है, किसका लिखना है, CO, और क्या लिखेंगे, NH3, और नीचे जो है 5 दिया है, और ONO दिया है, और यहाँ कोष्टक बंद, और Cl2 दिया है। तो इसका आईपीएससी जब नाम लिखेंगे ना, तो 5 का नाम हो जाएगा पेंटा। क्या नाम होगा, पेंटा। और यहाँ NH3 का नाम हो जाएगा एमीन, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन हो गया। अब इसका नाम क्या है, ONO का नाम क्या है, नाइट्रीटो। क्या नाम है, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो हो जाएगा। नाइट्रीटो O बोला जाता है इसको, ठीक है ना, नाइट्रीटो O हो गया। और उसके बाद से केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारा क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। और ऑक्सीजन संख्या क्या आया है, तो 3 आया है, तो रोमन अंक में 3 लिख देंगे, 3 हो गया। और क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्लोराइड यहाँ लिखेंगे, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। तो क्या इसका आईपीएससी नाम बना, तो पेंटा एमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका आईपीएससी नाम आ गया। तो पहले यौगिक का जो है आईपीएससी नाम सीख गए। अब दूसरे यौगिक का आईपीएससी नाम समझेंगे। तो यहाँ पर दूसरा का जो आईपीएससी नाम लिखना है, किसका, PTNH3 नीचे 2 घात है, Cl NH2CH3, और यहाँ कोष्टक बंद करके बाहर Cl है। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर PT का जो है ना ऑक्सीजन संख्या पहले निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर माना PT का जो ऑक्सीजन संख्या है वो क्या है, EX है। तो यहाँ लिख लेंगे माना PT का जो ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर माना PT का जो ऑक्सीजन संख्या है, PT का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो कहेंगे संख्या EX है, संख्या EX है। अब यहाँ PT का ऑक्सीकरण संख्या X हो जाएगा, यहाँ तो X हो जाएगा PT का। अमोनिया का तो 0 होगा, 0 गुणे 2। Cl का -1 हो जाएगा, -1। और यहाँ पर NH2CH3, अभी देखिए यहाँ NH2 जो है, और जो है NH2CH3 का जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है पूरा का जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0 होगा। Cl का क्या होगा, -1 हो जाएगा, बराबर 0। इसका पूरा ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या पूरा क्या होता है, 0 होता है। PT का X हो जाएगा, अमोनिया का 0 गुणे 2, Cl का -1, इसका पूरा 0 हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो X प्लस 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बराबर 0। -1 मिलकर पक्षांतर कर देंगे तो X बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका जब नाम लिखेंगे ना, किसका नाम लिखना है, PT है, और यहाँ पर NH3 और 2 है, और Cl है, कोष्टक में यहाँ पर क्या है, NH2CH3 कोष्टक बंद, बाहर क्या है, बाहर है Cl। अब इसका ऑक्सीजन संख्या निकालने के वास्ते जो है आईपीएससी जब नाम लिखेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन हो गया। डाई एमीन के बाद से लिखेंगे क्लोरिडो, यहाँ बनेगा क्लोरिडो हो गया। और इसका नाम क्या है, अब NH2CH3 का नाम आपको याद रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आपका मेथेनामाइन इसका नाम है, मेथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे ना लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम हो जाएगा।
और जो है इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है, तो ऑक्सीजन संख्या जो है दो आया, तो रोमन अंक में 2 लिख देंगे और लास्ट में जो है ना क्लोराइड लिखना है, क्योंकि इसमें क्लोराइड जो है लास्ट में है, तो लास्ट में क्लोराइड। यहाँ देखिए क्लोरीन जो है ना 2 जगह है, तो एक अंदर वाला रहेगा, कोष्टक के अंदर वाला को तो क्लोरीडो लिखा जाता है और कोष्टक के बाहर वाला को क्लोराइड लिखा जाता है। तो क्या बनेगा, डाई एमीन क्लोरिडो मेथानमाइन मेथेनामाइन, इसका पूरा का नाम हो जाएगा प्लेटिनम सेकंड इसका जो है ऑक्सीजन संख्या है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आईपीएससी नाम जो है समाप्त हो गया। 2 प्रश्न जो है आईपीएससी पूछा गया था, दोनों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे